सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि अब हम चल रहे हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास। उन दोनों के बीच धर्म की चर्चा चल रही है कि धर्म क्या है। धर्म की बातें बहुत लोग करते हैं, धर्म को बचाने की भी बातें करते हैं, पर बचाने से पहले खुद को धर्म पर चलना पड़ेगा। हम धर्म बचा तभी सकते जब हम खुद धर्म निभा रहे हैं, हमें पता हो धर्म क्या है। तो धर्म के कई लक्षण हैं, मैं आपको 5 लक्षण बताती हूं जो नींव है, जो आप रोजाना अगर उनका पालन करें तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहला है सत्य। श्रीमद् भागवत भी अगर आप पढ़ते हैं, उसके भी मंगलाचरण में कहा गया है सत्यम परम धीमहि। कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा, राम परम धीमहि नहीं लिखा, ब्रह्मा परम धीमहि नहीं लिखा, क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। सत्य ही सबसे ऊपर है। तो सत्य पहला लक्षण है। तो जितनी कोशिश कर सको सत्य की राह पर चलो। मुझे समय पता है इसलिए मैंने नहीं कहा कि सिर्फ सत्य की राह पर ही चलो, क्योंकि वो कोई करने वाला, वो सब यहां से बाहर निकलेंगे उन्हें कुछ भी कहते हैं, इनके बोले बोले होता है क्या। वैसी बातें कहती नहीं जो पालन कर ना सके कोई। तो जितना हो सके उतना सत्य की राह पर चलो। जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। मैं एक साधारण सा उदाहरण देती हूँ कि हम कितनी छोटी छोटी बातों पर भी झूठ का इस्तेमाल करते हैं। जहां झूठ की कोई जरूरत, मान लीजिए हमने किसी से मिलने का कोई समय तय किया है, वो व्यक्ति उस समय पर पहुंच गया, अब वो हमको फोन करे कहाँ हो, कहाँ पहुंचे, हमारा क्या जवाब होता है? 5 मिनट बस पहुंच गए, रास्ते में, अभी घर से भी नहीं निकले। यहां पे झूठ की जरूरत है? क्या होगा? वो थोड़ा चिल्लाएगा सामने वाला कि क्या तुम समय, सुन लेना, गलती तो हुई है। तो यहां झूठ की जरूरत थी नहीं। कोई पहाड़ नहीं टूट जाता कि अगर हम उसको बता देते कि नहीं भाई गलती हो गई, थोड़ा जरूरी काम था, ये था वो था, घर से बस निकल रहे हैं, पहुंच जाएंगे कुछ देर में। लेकिन हमारी आदत हो गई है हर चीज में झूठ बोल के बच जाओ कभी। और इसीलिए देखिए हमारे वेद शास्त्र हमें कितना तैयार करते हैं आगे की चीजों के लिए। हमें इतनी आदत हो गई है हर चीज से बचने की, झूठ बोल बोल के, कि अब जब कोई कठिन परिस्थिति आती है हम उसका सामना ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें बचने की आदत हो चुकी है। ये छोटी छोटी चीजें आपका सामना तो करवा रही है, छोटी छोटी चीजों से। छोटी छोटी आदतें ही जाकर बड़ी बड़ी आदतें बनती है। हम इतना बचने लग गए, हर छोटी चीज में झूठ बोल के बच के निकल गए, झूठ बोल के बच के, कि जिस दिन कठिन परिस्थिति आई फिर कोई उसको हैंडल नहीं कर पाता। इसीलिए सत्य की राह पर चलो, ये आपको कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। आप कैसी भी परिस्थिति का सामना कर पाते हैं। दूसरा है दया, जो आज मेरे हिसाब से खत्म ही होती जा रही है। विचार करिए, बोलने में मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा तो अब पशुओं में दया रह गई है कि अगर रास्ते में कुछ गलत हो तो कम से कम वो भौंकने तो लग जाते हैं, हम तो सामने से चले जाते हैं। और चलिए सामने से जाने वालों के पास भी तर्क होता है कि भाई हम में तो इतनी दया है कि हम तो देख ही नहीं पाते। पर आजकल तो ऐसा भी नहीं होता, वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, और उसकी मदद करने की बजाय हम खड़े होकर, विचार करिए मानसिकता कहां पहुंच गई है। तो जब दया चली जाएगी इंसानियत खत्म हो जाएगी।
और इंसानियत खत्म हो जाएगी तब हैवानियत ही रह जाएगी। तो इसीलिए दूसरा लक्षण है दया। अगर आप धर्म को बचाना चाहते हैं तो दया हर व्यक्ति में होनी चाहिए, जितना हो सके। मैं नहीं कहती आप अपनी जान को जोखिम में डाल के किसी की मदद करिए, कोई नहीं करता, अपनी जान सबको प्यारी है। पर कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां हमारी थोड़ी आवाज भी अगर हम उठा दें तो गलत काम वहीं रुक जाएगा, पर हम उतना भी नहीं करते। हमें क्या, हमें क्या, हमें क्या, और चीजें घूम कर आती है। याद रखना, जहां आज आप किसी के सामने से गुजर रहे हैं और उसकी आंखें मदद मांग रही है और हम ये सोच के निकल रहे हैं हमें क्या, किसी दिन हमें भी जरूरत पड़ेगी और हमारी आंखें मदद ढूंढ रही होगी कि कोई तो मेरी मदद कर दे, तब सामने से भी व्यक्ति निकलेंगे मन में सोचते हुए हमें क्या। तो जहां मदद कर सको वहां मदद करो, वहां पीछे मत हटो। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है पवित्रता। चाहे वो पवित्रता खुद के लिए हो, विचारों के लिए हो, चरित्र के लिए हो, वातावरण के लिए हो। जितनी पवित्रता होती है उस घर में, उस जिंदगी में उतनी लक्ष्मी आती है। जितनी गंदगी होगी उतनी दरिद्रता आएगी। तो ये भी जरूरी है। तीसरा लक्षण पवित्रता। चौथा लक्षण तपश्चर्या। अब चलिए, शरीर इत्यादि घर वगैरह सब तो साफ सुथरा रख ही लेते हैं, लेकिन शरीर जितना साफ, मन उतना ही काला, वाणी उतनी ही गंदी, विचार उतने ही खराब। तो अपनी वाणी, अपने विचारों को शुद्ध रखिए। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, जो व्यक्ति दूसरों में बहुत कमियां निकालता है ना, या बहुत दूसरों को लेकर नकारात्मक होता है, उसकी जिंदगी में नकारात्मकता की भरमार होती है। उसको खुद में भी कमियों के अलावा कुछ दिखता नहीं है। फिर तो ऐसे लोगों की बातों का बुरा मानने से अच्छा तो उन पे थोड़ी दया करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि इनकी बुद्धि ठीक हो जाए, जिनका काम हर व्यक्ति में सिर्फ कमियां निकालना है। क्योंकि अगर कमियों की बात आती है तो एक बार हमारी नजर खुद पर आ जाए तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी खुद की कमियां ठीक करने में। इतनी कमियां हैं हम में। पर व्यक्ति को लगता है इतना भारी काम कौन करे, तो चलो दूसरों की कमियां निकालते हैं। तो इसीलिए अपनी वाणी, अपनी बातें, अपने विचार शुद्ध रखिए, जिसमें अच्छाई हो, पवित्रता हो, खुशियां हो। जितनी गलत बातें होंगी, नकारात्मक बातें होंगी, उतनी गंदगी, दरिद्रता हमारे जीवन में आएगी। और पांचवा लक्षण है तितिक्षा, यानी भगवान जो भी दे उसे फल समझ के ग्रहण करो। कई परिस्थितियां हमारे बस की नहीं होती, उस परिस्थिति में दुखी होने की बजाय उस शक्ति पर भरोसा रखकर आगे बढ़ो जो ये दुनिया चला रही है। हर चीज हमारे बस की नहीं होती। तो ये चीजें कई बार आपको कई ऐसी परिस्थितियों से उभार देगी जिनसे आपको लगता है आप उभर नहीं सकते, क्योंकि अभी तक आपको लग रहा है कि गलत कारणों से हुई है। पर जैसे ही उस शक्ति पर भरोसा होने लगेगा तब हमें लगता है कि जो भी भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो वो विश्वास रखिए और देखिए सारे काम ठीक होते जाएंगे। तो ये 5 लक्षण हैं जो हमें धर्म की नींव समझाते हैं कि 5 अगर हमने अपने जीवन में उतार लिए रोजाना के कार्यों में, तो हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं।